नमस्कार दोस्तों, जेसिंग क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम आज 17 अगस्त से शुरू हो गया है। इस वीडियो में हम लोग जीके और जीएस के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं फर्स्ट शिफ्ट में उसका एनालिसिस करेंगे। बात करेंगे कि कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, इसका आंसर क्या है, और हम लोग ये भी बात करेंगे कि आगे आने वाले शिफ्ट में कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आपको क्या पढ़ना है। तो यदि आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम आगे आने वाले समय में होने वाला है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। यदि आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं जो आपका सवाल पूछा गया है फिजिक्स से। फिजिक्स में आपका जो पूछा गया है फोर्स निकालने के लिए आपको बोला गया है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन। यदि आपको एक्सलेशन नहीं दिया हुआ होगा तो आपको जी दिया होगा, यानी कि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या एफ इक्वल टू एम जी भी हो जाता है। दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है। यदि स्ट्रेट लाइन में कोई बॉडी मूव करता है तो एक्सलेशन ए होता है। यदि कोई बॉडी है जो फॉल करता है, ऊपर से गिरता है, तो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी होता है। फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? फोर्स का एसआई यूनिट आपका होता है जो न्यूटन होता है। मास का क्या होता है? किलोग्राम होता है। और एक्सलेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन या एफ इक्वल टू मास इंटू जी, ताकि आगे आने वाले शिफ्ट में यदि सवाल पूछे जाएं तो आपको याद हो। जो आपका सेकंड सवाल पूछा गया था वर्क डन से, तो वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है? वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यदि बॉडी यदि मूवमेंट हो रहा है तो उसमें वर्क डन होता है, और वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन का एसआई यूनिट क्या होता है? जूल होता है, या एनर्जी का भी एसआई यूनिट जूल होता है। फोर्स का क्या होता है? न्यूटन होता है। डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? मीटर होता है। यदि कोई बॉडी है जो सर्कल में मूव करेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि दो पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो आपको यह भी कॉन्सेप्ट याद रखना है कि यदि कोई बॉडी है जो सर्कल में मूव कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, उस केस में आपका वर्क डन है जो जीरो होगा। उसके बाद वोल्टेज से यानी प्रश्न पूछे गए हैं, जो यानी कि आपका जो फिजिक्स में 10th में टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट, उससे सवाल पूछे जा रहे हैं। जैसे वोल्टेज कैसे निकाल सकते हैं? वोल्टेज का आपको ओम्स लॉ का फॉर्मूला याद रखना है, इससे सारे सवाल आपके बन जाएंगे। V इक्वल टू आई इंटू आर। भी क्या होता है? वोल्टेज होता है। आई क्या होता है? करंट होता है। और आर क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। या आप लोग वर्क डन के कॉन्सेप्ट में भी वोल्टेज निकाल सकते हैं। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, यानी वोल्टेज इक्वल टू जो आपको पोटेंशियल डिफरेंस भी उसको बोलते हैं, इक्वल टू डब्ल्यू यानी कि वर्क डन अपॉन चार्ज। चार्ज का क्या ऐसा यूनिट होता है? कूलम होता है। वोल्टेज का क्या होता है? आपका वोल्ट होता है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। उसके बाद क्या पूछा गया है? विटामिन डी का आपका साइंटिफिक नेम पूछा गया है। साइंटिफिक नेम क्या होता है? कैल्सीफिरोल होता है। उसके बाद ये आपका जनरल अवेयरनेस से सवाल पूछा गया है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, उसका नाम है जो बदल दिया गया था, उसका नया नाम क्या रखा गया था? मेजर ध्यानचंद अवार्ड। तो आपको याद रखना है। उसके बाद एड्स का फुल फॉर्म पूछा गया था। देख सकते हैं एड्स का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। क्या होता है? देख सकते हैं एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स कैसे होता है? एचआईवी वायरस होता है। एचआईवी का क्या फुल फॉर्म होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। उसके बाद वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2022 का थीम पूछा था। सबसे पहले आपको याद रखना है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। और 2022 का क्या थीम था? ओनली वन अर्थ। यानी जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स है उसके थीम पूछे जा रहे हैं। तो आपको जैसे कि इस साल 21 जून को इंटरनेशनल योग डे मनाया गया है, आपको उसका थीम याद रखना है। तो जो इंपॉर्टेंट डेट्स है उसको आपको थीम याद कर लेना है। उसके बाद क्या सवाल पूछे गए हम लोग अगले पेज पे चलते हैं तो देख सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं आपका पूछा गया है रामसर साइट से। तो अभी टोटल इंडिया में रामसर साइट टोटल 64 हो गए हैं। पहले आपके यानी थे 47 थे, उसके बाद फिर 2 बढ़े, फिर 5 बढ़े, फिर आप लोग यानी टोटल अभी बढ़ करके टोटल 64 हो गए हैं, आपको याद रखना है। उसके बाद वर्ल्ड वेटलैंड डे पूछा गया है। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया गया है? 2 फरवरी को। वर्ल्ड वेटलैंड डे हर साल है जो 2 फरवरी को मनाया जाता है, और वेटलैंड ही होता आपका रामसर साइट होता है। तो आपको याद रखना है वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को। अब वर्ल्ड कैंसर डे भी पूछ लिया जा सकता है, तो वर्ल्ड कैंसर डे आपको याद रखना है कि 4 फरवरी को मनाया जाता है। उसके बाद आपको ओम्स लॉ पूछा गया, जैसे यानी कि प्रीवियस पेज में हम लोगों ने जो डिस्कस किया, देख सकते हैं V इक्वल टू आई आर, इसी पे आपका ओम्स लॉ भी पूछ दिया गया। देख सकते हैं ओम्स लॉ पूछा गया था, तो आपको याद रखना है ओम्स लॉ क्या होता है? V इक्वल टू आई इंटू आर। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला पूछा था MgOH होल ट्वाइस। याद रखना है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH होल ट्वाइस। या जो भी इंपॉर्टेंट केमिकल फॉर्मूले हैं आपको याद रखना है। एलिसा टेस्ट पूछा था कि एलिसा टेस्ट किसके लिए होता है? तो एचआईवी के लिए होता है। एचआईवी का हम लोगों ने पीछे आपको जो उसका फुल फॉर्म है बताया, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस।
जो HIV का यानी कि किसके HIV एक वायरस है जो एड्स यानी कि जो बीमारी होता है उसको पैदा करता है। उसके बाद क्या पूछा था, ऑयल ऑफ विड्रॉल का फॉर्मूला पूछा था, H2SO4 होता है, आपको याद रखना है। पेरियार रिवर पूछा था, पेरियार रिवर का क्या, पेरियार रिवर कहाँ बहता है, केरल में, तमिलनाडु से निकलती है और केरल तक बहती है, आपको याद रखना है। पेरियार नेशनल पार्क भी है, पेरियार नेशनल पार्क भी है जो आपका केरल में है, आपको यह भी याद रखना है। हीलियम का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा था, चूंकि आपको मालूम है कि हीलियम एक इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस क्या होता है कि जिसमें आपका जो मान सकते हैं कि आपका जो आपका वैलेंसी सेल होता है, ये वैलेंसी सेल क्या होता है, जहां लास्ट आपका सेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको यानी कि हम लोग कहते हैं आपका इनर्ट गैस, जो किसी से अपना रिएक्शन ना कर सके, तो इसका वैलेंसी 0 होता है और ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 होता है। तो आपको याद रखना है कि जितने भी इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस कौन से आपके ग्रुप में होता है, ग्रुप नंबर 18 में भी, ये भी आपको याद रखना है। ग्रुप नंबर 18 में ऑक्सीडेशन नंबर सभी का इनर्ट गैस का 0 होगा और इनर्ट गैस का वैलेंसी भी 0 होगा। उसके बाद पूछा था जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर से, फर्स्ट लोकपाल कौन है, पिनाकी चंद्र घोष। कौन है, पिनाकी चंद्र घोष हैं जो फर्स्ट लोकपाल बने थे। और लोकपाल जो अन्ना हजारे 2014 के मूवमेंट के बाद लोकपाल सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और लोकायुक्त आपका स्टेट गवर्नमेंट के लिए बनाया गया था, जो यानी जो भी करप्शन होते हैं, जैसे मंत्री करप्शन करते हैं या प्राइम मिनिस्टर करप्शन करेंगे, या जो भी स्टेट में CM या जो भी मंत्री करप्शन करेंगे उसको रोकने के लिए, उसको यानी मान सकते हैं कि एक तरह से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए लोकपाल और लोकायुक्त का गठन किया गया था, आपको याद रखना है। उसके बाद पूछा गया था, क्या देख सकते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वहाँ पाया जाएगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होता है। तो ऑप्शन में यानी कि बहुत सारे ऑप्शन थे, लेकिन इसका जो सही जवाब होगा वो मेघालय होगा, और मेघालय भी ऑप्शन में मेंशन था। उसके बाद जो सवाल पूछा गया देख सकते हैं, उसके बाद आर्टिकल 231 सवाल पूछा गया था, यानी कि आर्टिकल से, कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल आ रहे हैं। आर्टिकल 231 क्या होता है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स, यानी 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए एक यानी कॉमन हाई कोर्ट बनाया जा सकता है। अभी इंडिया में टोटल कितने हाई कोर्ट हैं, 25 हैं। टोटल राज्य कितना है, 28 है। टोटल यूटी कितना है आपका, 8 है। उसके बाद आपको ये इंपॉर्टेंट जो आपका आर्टिकल है वो आपको याद रखना है। फंडामेंटल राइट्स जितने भी आर्टिकल है वो आपको याद रखना है। फंडामेंटल ड्यूटीज आपको याद रखना है, या जो भी हाई कोर्ट, अटॉर्नी जनरल, या जो भी आपके सुप्रीम कोर्ट या आपका इलेक्शन कमीशन से ये आपको आर्टिकल है, आपको याद रखना है, याद कर लेना है। इसके रिगार्डिंग जो भी आगे फर्दर अपडेट होंगे सबसे पहले आपको यहीं पे मिलेंगे, सटीक और आपका विश्लेषण एनालिसिस यहीं पे आपको मिलते रहेंगे। तो आप लोग को यदि एग्जाम आगे आने वाले समय में है तो आप लोग जरूर अपना टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएं, इस टेलीग्राम से, ताकि जो भी आप लोग क्वेश्चन पूछ सकें, या आप लोग अपना क्वेश्चन है जो व्हाट्सअप नंबर पर भी आप लोग सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर आ रहा होगा। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।